students, how are you? Welcome back. Yesterday we read systematics. Systematics क्या होता है? Study of living organisms and their relationship among them. अब उसी को कंटिन्यू करते हम आगे अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की कुछ नहीं है, इसे हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपने अमेज़ॉन पर या बाहर से कोई सामान मंगाया तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एड्रेस। अब एड्रेस में हम सबसे पहले लिखते हैं अपना नाम, उसके बाद हाउस नंबर, देन अपना जगह जिस कॉलोनी में हम रहते हैं लोकेलिटीज़ नेम, फिर सिटी का नाम लिखते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट्स नेम, फिर हम लिखते हैं स्टेट का नाम और फिर कंट्री का नाम। इससे हमें क्या है, सामान आसानी से मिल जाता है और ढूंढने वाले को भी परेशानी नहीं होती। सेम वे टैक्सोनॉमी को समझने के लिए भी सबसे जो बड़ी यूनिट होती है किंगडम, किंगडम में आते हैं फाइलम और डिवीज़न। फाइलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स को और डिवीज़न फॉर प्लांट्स होता है। अब डिवीज़न्स में क्लास होती है, क्लास में ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स में फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में बहुत सारे जीनस होते हैं, जीनस में स्पीशीज होती हैं बहुत सारी। इसको हम थोड़ा सा बाद में फिर पढ़ेंगे। ये 7 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हर लेवल को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं या फिर टैक्सा कहते हैं, टैक्सॉन भी कहते हैं या फिर रैंक भी कहते हैं। तो फिर वही बात हो गई कि जैसे हमने पढ़ा था कि लिनेयस ही सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था या फिर पिछली जो हमने पढ़ा है टर्म्स दी थी। सेम वे लिनेयस साइंटिस्ट ने ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। अब जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इसमें हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, तो ये ओवरऑल जो कैटेगरी है इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हर लेवल को। और फिर आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो जैसे अभी हमने पढ़ा ही है कि लिनेयस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत अपने कन्वीनियंस के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया था। सो ओवरऑल कैटेगरीज जो होती हैं इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आता है टैक्सॉन, इसे टैक्सा भी कहते हैं, रैंक से भी डेजिग्नेट करते हैं। तो जो ये हर कैटेगरी है ये अपने आप में रिप्रेजेंट करती है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं टैक्सॉन। सो एवरी लेवल जो है इट इज़ नोन एज टैक्सॉन और टैक्सा और रैंक। ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ टैक्सॉन या व्हाट इज़ रैंक या फिर डिफाइन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो वेरी इजी है, आप +1 में भी पूछा जा सकता है और वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है। सो इसे याद रखना। ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ये आपको जब तक आपने अगर मेडिकल से हायर स्टडीज़ करनी है तो ये हमेशा काम आएगी। सो इसे लर्न करने का, जैसे आप केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल लर्न करते हो वैसे ही इसे लर्न करने का भी एक सिंपल तरीका है। तो मैंने इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं जो आपको इजी लगे, आप उससे लर्न कर सकते हो। जैसे किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, किंग फॉर किंगडम, फिलिप्स फॉर फाइलम, केम फॉर क्लास, ओवर फॉर ऑर्डर, फॉर फैमिली, गुड फॉर जीनस, सूप फॉर स्पीशीज। दूसरी राइम भी है, कुछ लोग लर्न कर सकते हैं, आप अपनी भी बना सकते हो और इससे भी लर्न कर सकते हो। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप किंगडम, पॉट फाइलम, क्लीन, क्लास और ऑर्डर,
get, genus, tribe, species। अब इसमें हम पढ़ेंगे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। देखिए जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो क्लोजली रिलेटेड या फिर जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो सब एक ग्रुप में रख दिए जाते हैं। उस ग्रुप को हम कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज फॉर एग्जांपल डॉग है। अब डॉग में तो बहुत सारे कितनी वैरायटीज हैं डॉग की। डॉबरमैन हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया। तो डॉग जो है वो जीनस हो जाएगा, लेकिन उसकी जो बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उसको हम स्पीशीज में रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कैट को भी डॉग वाले स्पीशीज में रख देंगे और डॉग को भी डॉग वाले स्पीशीज में, तो वो हमारे लिए इनकन्वीनियंस होगा। यही कन्वीनियंट करने के लिए ही लिनियस ने हायरार्की बनाई थी। जो स्पीशीज है वो किंगडम्स की, प्लांट या एनिमल किंगडम या फिर क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर बहुत सारे जो स्पीशीज होते हैं उनको हम एक कॉमन यूनिट या फिर एक कॉमन कैटेगरी में रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं जीनस। स्पीशीज से हायर यूनिट जो होती है वो जीनस होती है। अब बहुत सारे जेनरा जो हैं अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो बनाते हैं फैमिली, या फिर एक फैमिली में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जेनरास आते हैं। अब जेनरा से हायर जो टैक्सोनॉमिक यूनिट है वो फैमिली है। फिर बहुत सारी फैमिलीज या फिर ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स फॉर्म क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस फॉर्म फाइलम एंड ग्रुप ऑफ फाइलम्स फॉर्म किंगडम। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या किंगडम्स, क्लासिफिकेशन, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट। तो आपने लिखना है स्पीशीज और किंगडम इन लार्जेस्ट यूनिट। कई बार ब्लैंक्स भी पूछ लेते हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में पूछ लेते हैं। अब ये लास्ट में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होती हैं, बैक्टीरियल स्टडी जो होती है या फिर बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी जो होती है, इसमें एक कैटेगरी बनाई है जो कि किंगडम से भी बड़ी है। उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कहते हैं डोमेन। सो एनिमल्स और प्लांट्स में डोमेन हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर क्लासिफिकेशन पढ़ना हो तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे डोमेन से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।